टॉपिक है केंद्रीय बैंक के कार्य। इससे पहले हम लोग केंद्रीय बैंक क्या है इसके बारे में जाना था, केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर को जाना था। आज हम लोग इसके कार्य को समझते हैं। तो ये 6 कार्य हैं, इसके अलावे भी कई सारे कार्य हैं। तो हम 6 कार्य जो मुख्यतः उसको समझ लेते हैं, जिसमें से आपको 5 याद रखना जरूरी, कभी कभी एग्जाम में पूछ दे जाते हैं 5 मार्क्स में। तो सबसे पहला जो केंद्रीय बैंक का कार्य होता है, नोट निर्गमन का अधिकार। कि इसके पास अधिकार होता है केंद्रीय बैंक के पास कि ये नया नोट छाप सकती है। जैसे मान लीजिए कि नया नोट, जैसे कि मोदी जी ने 2017 में जो नया नोट का जो अनाउंस किया था, तो अब जो है पहले के अलग नोट आते थे, 2017 से पहले जो अलग टाइप के नोट आते थे अलग कलर में, अभी कुछ अलग कलर में आते थे। पहले 1000 के नोट चलते थे, अब 2000 के नोट चलते हैं। तो ये अधिकार किसके पास है? केंद्रीय बैंक के पास है कि ये नोट बदल सकती है। ये नोट जब भी चाहे तब, जब चाहे तब बदल सकती है। नोट पे अगर किसी का फोटो है वो भी ये बदल सकती है। तो पूरे नोट का आकार कैसा होगा, ये नोट का डिजाइन कैसा होगा, ये पूरा अधिकार जो केंद्रीय बैंक के पास होता है। तो ये नोट निर्गमन का अधिकार, ये नोट को आगमन निर्गमन भी कर सकती है, बदल भी सकती है। तो उसके बाद दूसरा है कि यह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करते हैं। सरकार का बैंकर यानी मेरा बैंकर कौन है? जैसे मेरा बैंकर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वही मेरे सारे जो आर्थिक जो क्रिया है, पैसे हैं, उसका लेन देन करते हैं। तो ये हो गया मेरा बैंक। तो वही स्टेट बैंक का बैंकर कौन हो जाएगा? तो स्टेट बैंक का बैंकर भी होगा केंद्रीय बैंक, और सरकार का भी बैंकर होता है केंद्रीय बैंक। मान लीजिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई योजना निकाल रही है, तो उसको अगर पैसे की जरूरत पड़े तो वो किससे लेगी? वो सरकार जो है, सरकार जो लेगी वो केंद्रीय बैंक से ही लेगी। तो इसलिए जो सरकार का जो बैंक होता है वो केंद्रीय बैंक से, जैसे मेरा बैंक है स्टेट बैंक है, आपका कोई और हो सकता है, किसी का इलाहाबाद होता है, किसी का यूनियन बैंक होता है, बहुत सारे बैंक है। तो मेरा बैंक अलग है। तो उसी तरह सरकार का बैंक है केंद्रीय बैंक। जैसे हम अगर पैसा निकालना चाहते हैं तो अपने बैंक में जाएंगे पैसा का लेन देन करने के लिए, वैसे अगर सरकार को रुपयों की जरूरत है तो वो केंद्रीय बैंक के पास जाएगी। उसके बाद होता है कि बैंकों का बैंक, कि केंद्रीय बैंक जो बैंकों का बैंक की तरह कार्य करता है, अर्थात जो ये पूरे बैंक का मालिक होता है। पूरा जो एक देश के अंदर जितना भी बैंक होता है, जैसे हमारे देश में स्टेट बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, इंडियन बैंक है, इन सारे बैंकों का बैंक है कौन? केंद्रीय बैंक। इस बैंक में अगर कुछ भी होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो उसके बाद आता है अंतिम ऋणदाता। किसी भी बैंक का जो अंतिम ऋणदाता केंद्रीय बैंक होता है। मान लीजिए कि किसी बैंक को कर्ज लेने की जरूरत है, कोई नहीं दे रहा है, तो उसको जो अंतिम जो ऋणदाता बचा है वो है केंद्रीय बैंक। तो अंतिम ऋणदाता, अंतिम जो कर्ज देने वाला होता है किसी भी बैंक को, वो केंद्रीय बैंक ही देता है। तो मान लीजिए स्टेट बैंक है, उसको मान लीजिए पैसे की जरूरत है, कर्ज लेने की जरूरत है, तो वो किससे मांगने जाएगा? मान लीजिए वो कई सारे लोगों से मांग सका है, किसी ने नहीं दिया, अंतिम उपाय है केंद्रीय बैंक। तो अंतिम उपाय जो है केंद्रीय बैंक ही, कि वही कर्ज दे सकता है किसी भी बैंक को। उसके बाद आता है विकासात्मक कार्य। तो सरकार देखते हैं कई सारे योजनाएं निकालते रहते हैं, जैसे इंदिरा आवास योजना हो गया, बहुत सारी योजनाएं। तो जो भी योजना निकालती है उसमें खर्चे होते हैं, तो सारा खर्चा कौन देखता है? जो केंद्रीय बैंक ही देखता है, और केंद्रीय बैंक ही सारा मुद्रा नीति तैयार करती है। उसके बाद होता है समाशोधन गृह का कार्य। समाशोधन गृह अर्थात जो घरेलू, जैसे हमारा जो अपने परिवार से कोई भी लेन देन करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से लेन देन करते हैं, तो उसी तरह से होता है कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से कोई लेन देन करता है, उसमें कोई जो असंतुलन पैदा हो जाता है, तो उसका जो समाधान करता है वो केंद्रीय बैंक ही करता है। दो बैंकों के परस्पर लेन देन को, दो बैंकों के परस्पर लेन देन के जो समाधान करता है वो केंद्रीय बैंक ही करता है। तो उसी को समाशोधन गृह का कार्य करते हैं। तो ये भी हो गया, समाशोधन गृह का कार्य भी कौन करता है? तो वो केंद्रीय बैंक ही करता है। ये 6 जो है इसके कार्य हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। इसको आप आसानी से समझ गए, इसको आप बढ़िया से माइंड में बैठा लीजिए, सेट कर लीजिए, तो आप जो 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे।